अच्छा चलें भाई, आज की क्लास का आगाज करते हैं हम, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताते हैं आप लोग कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। रेफरेंस टेब में हमने फुटनोट्स वाला कवर कर लिया था, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कवर कर लिया था। ये दो ग्रुप हमने क्या किए थे, कवर कर लिए थे। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा कि भाई फुटनोट का क्या फायदा होता है। खड़े हो जाएं, खड़े होके बताएं। ठीक हो गया। भाई ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट उठा लें, कोई भी लेटर उठा लें, कोई भी आर्टिकल उठा लें, तो उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स होता है, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं आपके पास, ठीक है, या कोई अल्फाज होता है, उसके बारे में अगर आपने बताना होता है तो आप फुट नोट के जरिए से क्या करते हो, आप बताते हो। बैठ जाओ भाई, वेरी गुड। अच्छा भाई कैसे अप्लाई करते हैं, कोई बताएगा? आप बताओ लास्ट में। अगर मैंने फुट नोट यहाँ पर, जैसे कीवर्ड, ये एक लफ्ज है, मैंने इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो कैसे मैं लगाऊंगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? ठीक है भाई, देखें सिलेक्ट आपने नहीं करना, सिलेक्ट भी कर ले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप इंसर्शन पॉइंट को उस लफ्ज से पहले लेकर आए और यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे और आपका इंसर्ट हो जाएगा। बैठो। अच्छा कोई बताएगा कि फुट नोट में और एंड नोट में, इन दोनों में क्या फर्क है? आप बताओ, फुट नोट और एंड नोट में क्या फर्क है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी राइट। भाई फुट नोट जो होता है, बैठ जाए, जो फुट नोट होता है ये आपके हर पेज के एंड पे आपको नजर आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड पे आता हूं, यहाँ पे मैं इंसर्ट फुट नोट के ऑप्शन पर आता हूं, तो देखिए उसी पेज के एंड पर क्या हो गया, आपके पास वो नंबर 1 आपको बता रहा है कि भाई जो आपने पहला फुट नोट ऐड किया है उसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं। जैसे कीवर्ड था, या आप लिख लें कीवर्ड का मतलब क्या है, फॉन्ट्स, ठीक है। फॉन्ट्स आपने मिसाल के तौर पर आपने लिख लिया, ठीक है। अच्छा एक फुट नोट मिसाल के तौर पर आपने ये दे दिया, आप दूसरे पैराग्राफ पर आए, आप डिजाइन पर आए और आपने क्या कर दिया, यहां पर भी एक फुट नोट ऐड कर दिया और डिजाइन के बारे में आपने लिख दिया कलर एंड थीम्स, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर आपने ऐड कर दिया। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आए, आपने यहां पर क्या किया, क्लिक किया और क्लिक के बारे में आप क्या करें, फुटनोट ऐड करना चाहते हैं, आप गए, आपने लिख दिया कि भाई क्लिक का मतलब क्या है, प्रेसिंग, ठीक है, प्रेसिंग बटन, ठीक है, आपने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए आपने खत्म करना है इसको, डिलीट करने का क्या तरीकेकार है, कौन बताएगा? और कोई बच्चा बताना चाहेगा? हाँ भाई बताओ, क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला बताओ कैसे खत्म करेंगे? सही। जैसे देखें ये मेरा एक पहला फुटनोट ऐड किया है, यहां पर मैं आऊंगा, यहां से जैसे मेरे पास ये बॉक्स बना हुआ आएगा छोटा सा, ठीक है, मैंने यहां से इस नंबर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाऊंगा तो पहला फुटनोट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा कल आप में से एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर ये 10 फुटनोट हुए, 10 मैंने हटाने, तो फिर क्या करूंगा? फिर तो मुझे एक एक को जाके रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके रिमूव होगा ना। तो बैठ जाओ, गुड। अब देखिए अगर आपने सारे फुटनोट या एंड नोट एक ही दफा हटाने हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको याद होगा जब हमने सेक्शन ब्रेक वाला ऑप्शन पढ़ा था, उसमें से सारे सेक्शन ब्रेक को या पेज ब्रेक को हम हटाना चाहते थे तो हम क्या करते थे, फाइंड और रिप्लेस में जाके हम उसको हटा देते। आपने यही काम यहां पर भी करना है। जैसे यहाँ पर 3 फुटनोट ऐड हुए हैं, आप सारों को एक साथ हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, होम पर आएंगे, रिप्लेस का ऑप्शन आपके पास आ रहा है लास्ट वाले एडिटिंग वाले ग्रुप में, आपने इस पे जाना है, क्लिक करना है और यहां से फाइंड किसको करना है, हमने फुटनोट को करना है। तो यहाँ पे स्पेशल पर आएंगे और यहाँ पे फुटनोट पे आके आपने क्लिक करना है, तो फुटनोट वाला ऑप्शन आपके पास ये आ रहा है, फुटनोट मार्क आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करेंगे तो फुटनोट का सिंबल आपके पास आ जाएगा। आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, आपने इसको डिलीट करना है, डिलीट करना है तो रिप्लेस विद को क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे और यहां से आप क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जहां पर आपका इंसर्शन पॉइंट था पहले वाले फुटनोट को रिप्लेस कर देगा।
रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस ऑल करता हूं और क्या करें, ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, सब कुछ हो चुका है और 3 रिप्लेसमेंट हमने की और आपको पता हमने 3 फुटनोट ही लगाए थे। ओके करेंगे तो आप देखेंगे अब आपके डॉक्यूमेंट से फुटनोट क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। समझ आ गया? तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने फुटनोट को रिप्लेस करके आप एक ही दफा में सारे फुटनोट को या एंड नोट को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। भाई समझ में आ गई? ये तो थी हमारी कल वाली क्लास के वाले से थोड़ा सा हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया। फिर हमने साइटेशन पढ़ा। साइटेशन क्या होता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई इसका ऑथर कौन है, ठीक है, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया है, कब, ये सारी की सारी कौन से सिटी में पब्लिश किया गया है, बुक के बारे में आप देना चाहते हैं तो आप यहां से साइटेशन में जाकर आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपने साइटेशन तो ऐड कर दिया, आपने उनको इंसर्ट कैसे करना है, बिब्लियोग्राफी में आएंगे, कोई भी फॉर्मेट आप लेंगे, क्लिक करेंगे, उसी फॉर्मेट के लिहाज से वो क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। ये तो थी हमारी कल की क्लास। आगे चलते हैं, आज कैप्शन के हवाले से पढ़ते हैं। भाई कैप्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई रील होती है, रील के ऊपर कैप्शन लगा हुआ होता है, कोई वीडियो होती है उसका कैप्शन होता है, कोई पिक्चर अपलोड करते हैं उसका कैप्शन होता है आपके पास। इसी तरह से सेम एज इट इज वे में कि जैसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं कैप्शन पर, तो कैप्शन किस पे लगेगा, किसी टेक्स्ट का तो लग नहीं सकता। ठीक है, टेक्स्ट खुद एक कैप्शन होता है देखा जाए तो। कैप्शन कहां पर लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है या किसी पिक्चर पे लगता है। तो जैसे इंसर्ट कैप्शन के ऑप्शन पर आप आते हो और आने के बाद आप इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लो। देखो क्या कह रहा है, लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट, आपकी पिक्चर को या आपके ऑब्जेक्ट को क्या करता है, लेबल करता है। कौन करता है, कैप्शन आपको क्या करता है, लेबल करता है। अब देखिए लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर आपने कैप्शन इंसर्ट करना है तो क्या होना चाहिए आपके पास, वेरी राइट, पिक्चर या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम नए पैराग्राफ में आते हैं, होम पे जाते हैं और यहां से एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। दिस डिवाइस पे जाते हैं, यहां से हम डाउनलोड्स में जाते हैं और यहां से मिसाल के तौर पे एक पिक्चर को मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट कर लिया पिक्चर को, तो इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका सेट कर लेता हूं। ठीक है, और यहां से पोजीशन पर जाकर मैं लेट से ये पोजीशन मैंने ले ली। पोजीशन लेने के बाद मैं इजीली अब इसको मूव करवा सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको मूव करवा दिया। अब मिसाल के इसका कैप्शन ऐड करना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो प्रॉपर वे से कैप्शन ऐड करेंगे। आपने क्या करना है, नए पैराग्राफ में तो आप आ चुके थे, यहां पर आप जाएंगे, रेफरेंस में आप जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे आपने जाना है। इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या करना है, इमेज नंबर 1 पे जाके ओके करेंगे तो इस इमेज को क्या कैप्शन मिल जाएगा, इमेज नंबर 1 के कैप्शन मिल जाएगा। अब फर्ज करें कि आप उसको इमेज नंबर 1 नहीं देना चाहते, आप उसको कोई और नाम देना चाहते हो। आप देना चाहते हो फिगर नंबर 1 का नाम देना चाहते हो, फिगर नंबर 14.1 का नाम देना चाहते हो, जो भी आप नाम देना चाहते हो उसको आप नाम दे सकते हो। कैसे करना है, आप क्या करोगे, न्यू लेबल पर आओगे। कहां होगे, न्यू लेवल वाले ऑप्शन पर आपने आना है और यहाँ पे कोई भी आप लेवल ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लेवल ऐड कर दिया, मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया डायग्राम, आपने लेट से ऐड कर दिया डायग्राम नंबर। ठीक है, या डायग्राम नंबर आपने इस तरह से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने ओके किया तो देखें अब डायग्राम नंबर 1 आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, जानना है, और आप जैसे ओके करोगे तो आप देखो डायग्राम नंबर 1 आपके पास यहां पर शो कर देगा। ठीक है, तो यहां पर हम जाते हैं, टैब का बटन दबाते हैं और जहां पर आपने उसको मूव करना है आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग इसको क्या करवा सकते हो, मूव भी करवा सकते हो। भाई समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपने क्या दे दिया, कैप्शन दे दिया। अब एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा नए पैराग्राफ में जाता हूं और यहां से मैं पिक्चर को इंसर्ट करता हूं और इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद अगेन मैं क्या करता हूं, इधर कैप्शन ऐड करता हूं। तो इंसर्ट कैप्शन पे आपने जाना है, यहां पर देखो अब ऑटोमेटिकली क्या बता रहा है, डायग्राम नंबर 2। तो यहां पर हम जाते हैं, डायग्राम ये लिखा हुआ है, इसको हम नहीं, यहां से चेंज नहीं होगा, न्यू लेवल पर आपने जाना पड़ेगा। इसको आप डिलीट करना चाहते हो, आप इसको डिलीट कर दो और यहां से न्यू लेवल पे जाओ और यहां से दोबारा सेट कर लो डायग्राम नंबर। ठीक है, और आपने ओके कर दिया। अब ठीक है, तो आप ओके कर दें इसको, तो ये डायग्राम नंबर 1 इसको लेगा। यहां पर आप चले जाएं, आप इसको यहां से हटा दें
और यहाँ पे दोबारा कैप्शन दे दें। ठीक है, इंसर्ट पे जाते हैं, सॉरी इंसर्ट पे जाते हैं, डायग्राम नंबर 1 हो गई, ये ऑटोमेटिकली डायग्राम नंबर 2 हो गई। आप टेब दबा के इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी टेब दबाकर मैंने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा देखते हैं। पहले 2 से 3 में इसको ऐड कर लूं। ठीक है, इस पेज पे जाता हूं और अगेन नए पैराग्राफ में जाकर मैं पिक्चर को ऐड करता हूं और पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और यहां पर आकर मैं इंसर्ट कैप्शन करता हूं। यहां से डायग्राम नंबर 3 आपके पास आ रही है। ठीक है, लेवल आप कुछ भी दूसरा भी लगा सकते हैं। इक्वेशन पे काम करें तो इक्वेशन ले लेंगे, टेबल पे काम करें टेबल ले लेंगे, इमेज ले रहे हैं तो इमेज ले लेंगे। तो यहां से मैंने डायग्राम नंबर 3 करके अगेन इसको मैंने क्या कर दिया, टेप दबा के मैंने इसको अलाइन कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा देखिए, अब इसका फायदा क्या है। अब इसका फायदा है कि जिस तरह से आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था ना, इसी तरह से आप अपनी डायग्राम का भी एक टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी इमेज आपने नाम दिया, इमेज का टेबल भी आप बना सकते हैं। डिफरेंट तरह के आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से आपने करना है, आप यहां पर आते हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर आपने ऐड करना है। ठीक है, यहां पर ऐड करना है तो यहां पर मैं जाता हूं और अब चूंकि पूरा नहीं आएगा, यहां पर नया पेज ले लेते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं और यहां से ब्रेक पेज का इस्तेमाल करूंगा, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा मेरे पास, यानी कि जहां पर कर्सर था उससे आगे का जो कंटेंट होगा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब यहां पर मैंने रेफरेंस में जाना है और यहां से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे आपने जाना है। जैसे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे आपने क्लिक करना है तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट बता रहा होगा कि भाई आपके पास कुछ इस तरह का प्रिंट प्रीव्यू में इस तरह से नजर आएगा आपके पास। अगर आप इसी चीज को प्रिंट करते हो तो ऐसा नजर आएगा। अगर आप इसी चीज को वेब लेआउट में देखते हो यानी कि आर्टिकल की फॉर्म में प्रिंट करोगे तो इस तरह से नजर आएगा, लिंक बने हुए होंगे। आप जैसे इसको ओके करोगे तो आप देखोगे आपके पास वही सारे का सारा डायग्राम का एक टेबल बना हुआ आ जाएगा। आपने डायग्राम नंबर 3 पर जाना है, आप कंट्रोल दबा के आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डायग्राम नंबर 3 पर आप चले जाओगे। ठीक है, आपने डायग्राम नंबर 1 पे जाना है, आप उसी टेबल पे जाते हो और यहां से डायग्राम नंबर 1 को कंट्रोल दबा के क्लिक पेश करते हो तो आप डायग्राम नंबर 1 पे चले जाओगे। ठीक है, समझ आ रही है। तो जो काम टेबल ऑफ कंटेंट का था वही काम आप क्या कर सकते हो, आप कैप्शन के जरिए से भी आप करवा सकते हो। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा देखिए हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल का। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या कर दिया, आपने लेट्स से कैप्शन को अपडेट कर दिया या आपने कोई नया कैप्शन ऐड कर दिया। हम यहां पर जाते हैं और मिसाल के तौर पर ये देखें, ये कौन से पेज पर था, डायग्राम नंबर 3 कौन से पेज पर आ रही है, डायग्राम नंबर 3 पेज नंबर 2 पर आ रही है। ठीक है, तो मैं यहां पे जाता हूं और डायग्राम नंबर 3 को अगले पेज पे लेके चला जाता हूं। यहां पे मैं गया और इंसर्ट पे जाने के बाद पेज ब्रेक अप्लाई कर दिया। जैसे पेज ब्रेक अप्लाई किया, अब ये 3 पर आ गया तो देखते हैं कि अपडेट हुआ है। डायग्राम नंबर 3 कहां पर मौजूद है, मेरे पेज नंबर 2 पर ही बता रहा है। तो आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पर रेफरेंस में आके आपने अपडेट टेबल पर आपने क्लिक करना है। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करना है, अगेन अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके आपने ओके करना है। तो अब देखें आपका पेज नंबर क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। या आपने किसी और पिक्चर को कैप्शन दिया है तो अगेन उसको भी ये क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। भाई यहां तक समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस की तरफ चलते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, ये बुनियादी तौर पे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को, स्पेसिफिक डायग्राम को, स्पेसिफिक इमेज को, स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक चीज को ये रेफर करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे के पास जाते हो और अगर आप उसका क्या देते हो, हवाला देते हो, रेफरेंस देते हो, तो फौरन से एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए आप क्या करते हो, इस क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हो। कैसे देखें, अब जैसे मैं यहां पर गया और मैं लिखता हूं क्लिक हेयर टू सी डायग्राम, क्लिक हेयर टू सी मैंने लिखा और आगे मैं क्या करता हूं, डायग्राम नंबर 1 को लिखता हूं कि भाई आप क्लिक करेंगे डायग्राम नंबर 1 पे तो डायग्राम नंबर 1 आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो क्लिक हेयर टू सी मैंने लिख दिया और यहां पर क्रॉस रेफरेंस पे आता हूं। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे आऊंगा तो आपसे पूछेगा भाई किसको रेफर करना चाहते हो, इमेज को रेफर करना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने कैप्शन पे डायग्राम नंबर दिया हुआ है तो डायग्राम नंबर को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से देखो मेरे पास 3 डायग्राम आ गई।
अगर मैं कहता हूं डायग्राम नंबर 2 को मैं लगाना चाहता हूं, इसका रेफरेंस देना चाहता हूं, जैसे क्लिक करूंगा और यहां से इंसर्ट कर दूंगा और यहां से क्लोज करूंगा तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डायग्राम नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूं, इंसर्शन पॉइंट लेके जाता हूं तो ऊपर मुझे एक मैसेज देता है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो द लिंक। अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो आप लिंक को फॉलो करोगे। तो मैं जैसे कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूं तो मैं डायरेक्टली डायग्राम नंबर 2 पे चला जाता हूं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को, किसी भी फुट नोट को, एंड नोट को आपने क्या करना है, अगर आपने क्या करवाना है भाई, रेफरेंस देना है उसका, तो यहां से आप क्या दे सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है भाई क्या करने का, रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस को इस्तेमाल करने का। जी हाँ, उस पर भी करेगा, करके देख लेते हैं हम। गाइड किया था हमने, चले भाई, यहां पर जाते हैं और यहां पर हम क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ये आपके पास इक्वेशन पे लग सकता है, फिगर पे लग सकता है, इमेज पे लग सकता है, और आपकी नंबर वाले आइटम पे लग सकता है, हेडिंग पे लग सकता है, बुकमार्क पे लग सकता है, फुट नोट, एंड नोट। ठीक है, इन चीजों पर ये लग सकता है। जितनी कैटेगरीज आपके पास आ रही, इन तमाम तर कैटेगरीज पे आप लगा सकते हो उसको। ठीक है, किसी हेडिंग को रेफर करना चाहते हो, किसी फुटनोट को रेफर करना चाहते हो, किसी इक्वेशन को रेफर करना चाहते हो, टेबल को रेफर करना चाहते हो, तो जैसे मिसाल के एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, आपने खास किस्म के टेबल पे जाना है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके उसका रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करोगे, क्लिक करोगे, डायरेक्ट उसी टेबल पे चले जाओगे, आपको ज्यादा नेविगेट करने की, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है अगला जो ग्रुप है हमारा, वो है इंडेक्स का। किसका? इंडेक्स का। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे आपको नजर आ रहा होता है। कहां नजर आता है? डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे आपको नजर आता है, जिसमें आपको पता लगता है कि भाई ये सब कैटेगरी हमारे पास इस पेज पे मौजूद है, और ये कैटेगरी उस पेज पे मौजूद है, ये कैटेगरी उस पेज पे मौजूद है। अब जो इंडेक्स वाला है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि बुक के एंड पर क्या होता है, जैसे ए से जो लेटर स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे ए वाले लेटर्स जो वर्ड्स होते हैं मुश्किल मुश्किल, वो साइड पर आ रहे होते हैं, फिर बी वाले वर्ड्स आ रहे होते हैं, सी वाले आ रहे होते हैं, और आगे उनका पेज नंबर लिखा हुआ होता है कि भाई ये वाला लफ्ज इस पेज नंबर पर ये आया है। समझ आ रही है? तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। गूगल में जाके इसकी हम देख लेते हैं, फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंडेक्स एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए भाई इस तरह का आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा कि भाई सब्जेक्ट की इंडेक्स आ रही होती, जो एक्सेलरेटर है वो पेज नंबर 147 पर आया है, एक्सेंट जो है 5 और 85 पर आया है, ऑल्टरनेटिव हेयरिंग इस पेज नंबर पर आया है, एंगर जो है इतनी दफा है, 46 पेज नंबर पर आई, ये इस पेज नंबर पर आया। बात समझ आ रही है? ए से रिलेटेड सारे के सारे अल्फाज आ रहे हैं, बी से रिलेटेड आ रहे हैं, सी से रिलेटेड आ रहे हैं, डी से रिलेटेड आ रहे हैं, ई से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये आपको एंड में इंडेक्स दी हुई होती है कि भाई ये जो अल्फाज हैं आपके पास इस पेज नंबर पर आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो? इंडेक्स क्रिएट कर रहे होते, जो इंपॉर्टेंट लफ्ज होते हैं इनको आप बताते हो भाई ये इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं और ये इस तरह से यहां पर आए हुए हैं। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? अक्सर इस तरह भी आप देखते हो, आपको नजर आते हैं। तो अगर आपने इस तरह की इंडेक्स क्रिएट करनी है, ठीक है, इस तरह की इंडेक्स आपने क्रिएट करनी है, तो ये इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो? आप इंडेक्स वाले ग्रुप में आके इस ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। अब देखिए इंडेक्स क्रिएट करवाने के लिए आपने क्या करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां से इस सारों के हटाता हूं और यहां से दोबारा जाके हम लिखते हैं, रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। अब देखिए ये मैंने कुछ पेजेस ले लिए, कितने पेजेस हमारे पास आ गए? 4 पेजेस आ गए। अब इस पेज के मैं टॉप पे जाता हूं। अब मिसाल के तौर पर इस वीडियो वाले लफ्ज को मैं इंडेक्स में ऐड करना चाहता हूं, तो इसमें आपने क्या करना है? उस लफ्ज को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया? अच्छा, उस लफ्ज को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? मार्क एंट्री पर आके क्लिक करना है। ठीक है भाई, क्या करना है? समझ आ रही है ना? इसको कहां इस्तेमाल करते हैं? जब भी इंडेक्स बनाना होता है तो इस ऑप्शन को तब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट अल्फाज को, किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को अगर आपने क्या करना है, बताना है कौन कौन से पेज पर आया, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से यूज करेंगे इंडेक्स वाले ग्रुप में आके इंडेक्स वाले ऑप्शंस का।
अच्छा भाई देखें, तो मैंने क्या कहा कि उस लफ्ज को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे, वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मार्क एंट्री पर आकर आपने क्लिक करना है। जैसे मार्क एंट्री पर आकर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास क्या कह रहा है, सब एंट्री बोल रहा है कि भाई इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कह दिया सी, आपने लिख दिया मिसाल के तौर पर कि भाई इसका सब एंट्री वीडियो का मतलब सी, या कुछ भी नहीं ऐड करना चाहते या इसी को बताना चाहते हो इस पेज नंबर पर आया है तो आप इसको खाली छोड़ दो, कुछ भी ना रखो। ठीक है, सब एंट्री करोगे तो डैश लगा के इसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल लिखी हुई आ जाएगी। जैसे मैं डिटेल लिख देता हूं, को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हाँ देखते हैं, अब देखें अब क्या करना है। अगर आप इसको मार्क करोगे, क्या करोगे, अगर मार्क करोगे तो सिर्फ ये इस वर्ड को उठाएगा और उसका पेज नंबर आपको आगे जाकर दे देगा कि भाई ये वाला जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया ना ये इस स्पेसिफिक पेज नंबर पर मौजूद है, इंडेक्स में आपको बता देगा। लेकिन अगर आप मार्क आल करोगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जिस पेज पर ये आया होगा, बस में आ रही है, तो वहां उस पेज नंबर को कोमा लगा के बताएगा पेज नंबर 2 पर भी आया, 3 पर भी आया, 4 पर भी आया, 10 पर भी आया, 12 पर भी आया। समझ आ रही है? तो अगर आप मार्क आल करोगे तो जहां जहां वीडियो लिखा हुआ होगा वहां की एंट्री को क्या कर लेगा, मार्क कर लेगा। भाई समझ आ गई? तो मार्क कर दोगे तो उस लफ्ज को उठाएगा, आल करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट से उठा लेगा। तो यहां से करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लियर है? अब क्लोज कर दिया, देखें जैसे ही क्लोज करूंगा तो शो एंड हाइड का ऑप्शन मेरा यहां पर ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपको सिर्फ एक ही लफ्ज को मार्क करना था तो आप होम पर जाओ, शो एंड हाइड को यहां से क्या कर दो, ऑफ कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मिसाल के तौर पर एक से ज्यादा अपने वर्ड्स को यहां पर इंडेक्स में ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आप शो एंड हाइड को ऑफ ना करो, एंड में जाके ऑफ कर लेना, क्योंकि जब आप मार्क एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली शो एंड हाइड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। किस तरह से देखें, अब मैचिंग को मैं ऐड करना चाहता हूं, यहां पे मैचिंग पे मैं गया और यहां पर मैंने रेफरेंस में जाकर मैंने इसको मार्क एंट्री कर दिया। जैसे मार्क एंट्री करके मैंने इसको मार्क किया और यहां से देखें क्लोज किया तो देखें ये दोबारा मेरे पास शो एंड हाइड क्या हो गया, ओपन हो गया। फिर मैं जाता हूं, यहां से मैं प्लस साइन को लेता हूं और यहां से इसको मैं अगेन सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मार्क एंट्री पे जाता हूं और यहां पे कुछ ऐड करना चाहता हूं तो प्लस का निशान मैंने लगा दिया और यहां से मैंने इसको मार्क आल कर दिया कि भाई जहां जहां ये मौजूद है क्या कर दोगे, उसको आपने मार्क कर लेना, क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद क्या करना है, सारे मैंने मार्क कर लिए, सारे इंडेक्सेस वाले मैंने वर्ड ले लिए। लेने के बाद आप होम पर जाओगे, शो एंड हाइड को यहां से ऑफ कर दोगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? अब ये आपने क्या कर ली, एंट्री क्रिएट कर ली। अब आपने इसको जहां पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, लेट्स से डॉक्यूमेंट के एंड पर आपने डिस्प्ले करवाना है, जहां पर आपने डिस्प्ले करवाना है आप वहां पर अपना इंसर्शन पॉइंट लेके चले जाएंगे। ठीक है, लेके जाने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा रेफरेंस में आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, इंसर्ट इंडेक्स। तो जैसे इंसर्ट इंडेक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपसे देखिए पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है, कितने कॉलम में आपको ये डिटेल्स लिखी हुई चाहिए। ठीक है, आप इसको 2 कॉलम में रखना चाहते हो, 4 में रखना चाहते हो, कितने कॉलम्स में इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो। मैं कहता हूं भाई 4 कॉलम में कर दो, 2 कॉलम में कर दो, 3 कॉलम में कर लो। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको बता रहा है कि भाई कुछ ये नजर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, एक ही कैटेगरी बनी हुई आएगी, नीचे सारी इस तरह से आपके वर्ड्स आ रहे होंगे। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास नीचे फॉर्मेट्स आ रहे हैं आपके पास, तो फॉर्मेट्स पे जाओगे, क्लासिक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास बना हुआ आएगा। ठीक है, अगर आप यहां से क्या करोगे, मॉडर्न पे जाओगे, कुछ इस तरह से बना हुआ आएगा। ठीक है, तो जो आपको समझ में आ रही है, जो आपको ठीक लग रहा है, आप यहां से इसको लेकर आप इसको ओके जैसे ही करोगे तो क्या होगा, आपके पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके पास मैचिंग जो है आपको बता रहा है, जो एम कैटेगरी वाले अल्फाज हैं वो 1 पर आ रहा है, फिर पी वाले आपके पास जो प्लस साइन है वो पेज नंबर 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, और जो वीडियो था इस पर हमने आपको याद होगा मार्क आल का ऑप्शन लगाया था, तो क्या बता रहा है, 1 पर भी आ रहा है, 2 पर भी आ रहा है, 3 पर भी आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? और इसकी जो आप सब एंट्री बनाओगे कि भाई वीडियो का मतलब क्या था, डिटेल था। ठीक है, और आगे आपने बता दिया पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर आपके भाई ये क्या है, मौजूद है। भाई समझ में आ गई आपको? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडेक्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसको खत्म करना है, आप जस्ट सिंपल सा काम है, आप इसको सिलेक्ट करो और यहां से आप डिलीट कर दो, बैक स्पेस कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
डिलीट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपको पता लगा कि भाई मैंने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को भी ऐड करना है मेरी इंडेक्स में, कुछ ऑप्शन ऐड किए लेकिन कुछ रह गए, तो आपने अगेन वही काम रिपीट करना है। सिलेक्ट करो और यहां से मार्क एंट्री का ऑप्शन आ रहा है, मार्क एंट्री के ऑप्शन पे आप चले जाओ और जाने के बाद सब एंट्री बनानी है तो ठीक, नहीं बनानी तो आप इसको मार्क कर लो। अगर आप क्या करना है, मार्क ऑल करना है कि भाई जहां जहां मौजूद है वो आ जाए, तो इसको मार्क ऑल कर दो और यहां से क्लोज कर दो, ठीक है। अगर आपने मजीद और कुछ नहीं करना तो आप एक काम कर लो, यहां पर होम पे चले जाओ, शो एंड हाइड को यहां से ऑफ कर लो और अब यहां से क्या करना है, आपने इस टेबल में आना है और फिर रेफरेंस में जाना है और यहां से अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर बाहर आप मौजूद होंगे इस इंडेक्स के तो आपको ये अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन नहीं आएगा, आपने टेबल के अंदर जाना है, ठीक है। जैसे ही जाएंगे अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास वो जो नया हमारे पास था ऑप्शन हमने ऐड किया था वो वाली कैटेगरी भी यहां पर क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। भाई क्लियर है यहां तक? आपने इसको खत्म करना है, सिलेक्ट कर लो और यहां से डिलीट कर दो, खत्म हो जाएगा आपका ये, समझ आ गई? तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, हम इंडेक्स को ऐड करते हैं। भाई क्लियर है? अच्छा, लास्ट वाला ऑप्शन देखें, हमारे पास जो लास्ट वाला ग्रुप है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक होती है, जब बुक बनाई जाती है तो उसके लास्ट में टेबल ऑफ अथॉरिटीज आपको नजर आते हैं। जैसे कहा जाता है कि भाई इस बुक में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा हुआ होता है, डॉट डॉट करके आगे उसका पेज नंबर लिखा हुआ होता है कि भाई अगर इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट को आपने देखना है तो इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। फिर अगर किसी पर्सन की बायोग्राफी के बारे में कहा गया होता है, कोई बायोग्राफी के बारे में डिटेल दी गई होती है, तो यहां पर लिखा हुआ होता है कि भाई न्यूटन की बायोग्राफी आप इस वाले पेज पे देख सकते हो। समझ आ रही है? किसी स्पेसिफिक डिटेल को अगर आपने क्या करना है, उसकी इंडेक्सिंग करनी है, उसको बताना है, उसकी आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शन पर आकर आपने इसको इस्तेमाल करना है। किस तरह से देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं जाता हूं और यहां पर मैं कुछ हेडिंग्स दे देता हूं इसको। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये क्या है, केस स्टडी नंबर 1 को यहां पर मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है। ये केस स्टडी नंबर 1 आ गई, मैंने इसको यहां से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई ये केस स्टडी नंबर 2 है और यहां पर मैं आया और ये मैंने कहा कि भाई ये केस स्टडी नंबर मेरे पास 3 है, ठीक है। यहां से हम जाते हैं और इसको हम नए पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। यहां पर मैं गया और यहां पर मैंने कह दिया कि भाई ये केस स्टडी नंबर 3 है। भाई क्लियर है, समझ में आ गई? अच्छा, लेट्स से इस वाले पैराग्राफ में जाता हूं, मैं कहता हूं ये लेट्स से बायोग्राफी है या अल्लामा इकबाल लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं गया, इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने लिख दिया कायदे आज़म लिख दिया, ठीक है। तो डिफरेंट मैंने यहां पर कैटेगरीज क्या कर दी, मैंने ऐड कर दी। अब मैंने क्या करना है, यहां पर जैसे मिसाल के तौर पर रेफरेंस में जाते हैं और यहां से आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप केस स्टडी नंबर 1 को इसको ऐड करना चाह रहे हो ना, इस सब टॉपिक को एंड में बताना चाह रहे हो ये कहां पर मौजूद है, तो आप सिलेक्ट करोगे, मार्क साइटेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही मार्क साइटेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, भाई कौन सी कैटेगरी के बारे में आप बताना चाह रहे हो, ये कौन सी कैटेगरी है, ये आपके पास केस स्टडी है, ये बायोग्राफी है, क्या है। तो अब मिसाल के तौर पर ये केस स्टडी के उसमें आ रहा है, तो अगर आपने देखा जो भी आप जिस भी टॉपिक को आखिर में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास यहां पर कैटेगरी नहीं आ रही है आपके पास, ठीक है, तो यहां से आप कैटेगरी के ऑप्शन पे जाओगे और यहां से आप देखोगे नई कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी को रिप्लेस करवा सकते हो। जैसे मैं 9 नंबर पे जाता हूं और यहां पर मैं जाने के बाद इसको रिप्लेस कर देता हूं, 9 को डिलीट करता हूं और यहां पर लिखता हूं केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज लिख दिया, एक्सपेरिमेंट्स लिख दिया, जो भी मेन कैटेगरी आप बनाना चाहते हो। मैंने केस स्टडीज लिखा और यहां से मैंने इसको रिप्लेस किया और यहां से मैंने इसको ओके कर लिया। जैसे ओके किया, देखो यहां पर केस की जगह मेरे पास क्या आ रहे हैं, यहां पर केस स्टडीज लास्ट में आ रहे हैं 9 नंबर की जगह, मैंने क्लिक किया। अब ये वाला जो टॉपिक है कहां पर आएगा, केस स्टडी वाली कैटेगरी में आएगा। मैंने यहां से जाने के बाद क्या कर दिया, इसको मार्क किया और मार्क करने के बाद इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया। अगेन देखिए यहां पर क्या ऑप्शन हो गया, शो एंड हाइड ऑन हो गया, तो इसको ऑफ ना करें, जब तक सारे कर लें उसके बाद ऑफ कर दीजिएगा। दूसरे को मैंने सिलेक्ट किया,
सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर गया, मार्क साइटेशन पे गया, और यहां से ये भी मेरे पास केस स्टडी थी, मैंने यहां पर गया और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, खैर ये 2 सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको यहां से दोबारा मैं जाता हूं, सिलेक्ट करता हूं और यहां से मार्क साइटेशन पे जाता हूं, और यहां से कैटेगरी क्या है, केस स्टडीज ये, और मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है, और यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा आगे चलता हूं, ये भी केस स्टडी की कैटेगरी में आएगा, सिलेक्ट किया मैंने इसको, मार्क साइटेशन पे गया और मैंने इसको यहां से जाकर इसको मैंने अगेन केस स्टडी कैटेगरी ठीक सिलेक्ट है, मार्क किया और मैंने यहां से इसको क्लोज कर दिया। फिर नीचे जाते हैं, हमारे पास ये बायोग्राफी इल्लामा इकबाल की, मैंने सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पे गया और यहां से मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली बायोग्राफीज, और मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया, मार्क करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा नीचे आता हूं, कायदे-ए-आज़म, ये भी क्या है मेरे पास बायोग्राफी की कैटेगरी है, और यहां पर गया, मार्क साइटेशन पे गया और यहां से बायोग्राफीज को मैंने मार्क करके यहां से मैंने क्लोज कर दिया। अब जितनी भी मैंने क्या करनी थी, कैटेगरीज बनानी थी, और जो मैंने क्या करना था एंड में मैंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, मैंने इसको कर लिया, और ये फाइनल करने के बाद होम पे जाके शो एंड हाइड पे क्लिक करना है, ताकि जो बड़ी खतरनाक किस्म की फॉर्मेटिंग नजर आ रही है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। अच्छा अब क्या करना है आपने, अब डॉक्यूमेंट के जिस भी पार्ट में आपने इसको डिस्प्ले करवाना है, लेट्स से बुक के लास्ट में डिस्प्ले करवाएंगे आप यहां पर गए, यहां पर आपने क्लिक किया और नए पेज पे करवाना चाहते हैं, आप इंसर्ट पे जाएं, पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर लें, नए पेज पर आ जाएंगे, उससे आगे आपने फिर रेफरेंस में जाना है, और यहां से देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज का ऑप्शन आपके पास अब आ चुका है, ठीक है, यहां पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई देखिए इस तरह का प्रिंट में आपको नजर आएगा, जैसे केस स्टडीज के आपके पास क्या बना हुआ आएगा, कैटेगरी बनी आएगी, नीचे आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे होंगे, इस पेज नंबर पे, इस पेज नंबर पे, इस पेज नंबर पे, ठीक है। इसी तरह से देखें अब आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सी कैटेगरी को आप लाना चाहते हो, मैं कहता हूं कि भाई केस स्टडीज को लेकर आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं अगर सिर्फ केस स्टडीज को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, केस स्टडीज को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, ओके करना है। अगर आप सारी जितनी भी आपने कैटेगरीज यहां पर इस्तेमाल की पूरे डॉक्यूमेंट में सारों को आप लाना चाहते हो, तो क्या करोगे, ऑल पे चेक लगाओगे, ऑल पे चेक लगाकर आपने ओके कर देना है, ठीक है। फॉर्मेट्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स आ रही हैं, जो टेम्पलेट्स आप यहां पे रखना चाहते हो, जो आपको अच्छी लगती है आप यहां से लेके आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, और जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो अब देखें मेरे पास इस तरह से आ जाएगा कि भाई मेरे पास जो बायोग्राफीज हैं इल्लामा इकबाल की वो यहां पर आ रही हैं, कायदे-ए-आज़म की यहां पर आ रही हैं, और केस स्टडीज मेरे पास ये सारी की सारी आ रही हैं इस पेज नंबर पर, ठीक है। आप जैसे क्या करते हैं, यहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये लिंक बनानी है, आप यहां से मूव नहीं हो सकते, ठीक है। लेट्स से ये बस इस तरह से प्रिंट में आपको नजर आएगा ये, ठीक है, समझ आ रही है। तो भाई हमारे पास ये था क्या, मार्क साइटेशन का ऑप्शन था, जिसमें आप क्या करते हो, आप इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को लास्ट में ऐड करते हो। अब अगेन देखिए अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, अब मिसाल के तौर पर आप अपडेट टेबल कैसे करना है बता देता हूं आपको, समझ तो आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर है ना भाई। जैसे कायदे-ए-आज़म देखें, यहां पर मैं जाता हूं और यहां से इंसर्ट पे जाके इसको मैं नए पेज पे लेके चला जाता हूं, मिसाल के तौर पर पेज नंबर 2 पर है तो इसको मैं पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके 3 पे लेके चला जाता हूं। लेकिन अगर आप देखें बायोग्राफीज में जाकर तो हमारे पास इल्लामा इकबाल कायदे-ए-आज़म अब भी कौन से पेज पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, लेकिन इसको मैं पेज नंबर 4 पे लेके जा चुका हूं। तो अपडेट करना है, आपने क्या करना है, यहां पर मौजूद होना है, मौजूद होने के बाद क्लिक करने के बाद आपने जाना है रेफरेंस में जाना है और यहां से अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे अपडेट टेबल पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखें इसने पेज नंबर को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है भाई। तो ये हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज वाला ग्रुप था जिसको हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। यहां तो कोई मसला भाई, कोई मसला है तो पूछ लें।